आई एम प्रियल बैक विथ येट अनदर वीडियो और ये काफ़ी रिक्वेस्टेड वीडियो था अबाउट द IIM बैंगलोर यूजी प्रोग्राम, वन ऑफ अ काइंड प्रोग्राम। और इस कोर्स के बारे में हम डिटेल में जानने वाले हैं। नाउ अ बिग हेड्स अप कि इसका जो पहला बैच है वो सितंबर अभी स्टार्ट हो चुका है। जून में इसका एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया था, लेकिन ये कोर्स क्या है फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस आज ये हम समझने वाले हैं। सो BBA DBE इज the UG course that IIM Bangalore has come up with, that is Bachelor of Business Administration in Digital Business and Entrepreneurship. What this course is all about? चलिए समझते हैं। देखो, ये जो कोर्स है ना, ये UG कोर्स है और ये पहली बार कोई भी IIM लेके आया है UG कोर्स, एक 3 ईयर कोर्स ना। और ख़ास बात ये है, लाया भी कौन है? IIM बैंगलोर। सी IIM बैंगलोर नीड्स नो इंट्रोडक्शन। ये बहुत ही सीजन्ड प्रीमियम इंस्टीट्यूट है और ये जो है टॉप 50 जो इंटरनेशनली अक्लेम्ड इंस्टीट्यूट्स है उसमें फॉल करता है। येस, यू हर्ड मी राइट। IIM बैंगलोर अपना खुद का इंडिया का IIM इंस्टीट्यूट जो है टॉप 50 इंटरनेशनली अक्लेम्ड उसमें आता है। तो IIM बैंगलोर नीड्स नो इंट्रोडक्शन। एंड आप मान के चलिए अगर वो ऐसा कोई कोर्स ला रहे हैं तो उसकी क्रेडिबिलिटी जो होने वाली है बहुत ही शानदार होने वाली है। तो टू बिगिन विथ, ये ऑनलाइन प्रोग्राम तो है ही, 3 साल का प्रोग्राम है। व्हाट्स इम्पॉर्टेंट हियर इज टू अंडरस्टैंड द करिकुलम। जो करिकुलम है इसका वो 3 मेजर एरियाज पर रिवॉल्व कर रहा है और ये जो 3 मेजर एरियाज है ये बूम पे है, ये ट्रेंडिंग है इंडिया में और आने वाले कुछ सालों में यही चलना है, इसी का दौर है। तो जस्ट इमेजिन कितना दूर का वो सोचते हैं और वो UG कोर्स ही लिया है इस पे। सो द फर्स्ट इज डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस, अगेन ऑन बूम, देन एंटरप्रेन्योरशिप, हर कोई बिजनेस ला रहा है यार। और थर्ड आ जाता है अपना मैनेजमेंट। दिस इज द की। आप कुछ भी कर लो, मैनेज करना, कैसे लोगों को करना है, किसी कंपनी को हैंडल करना है, बहुत एसेंशियल है। सो इट्स अ मिक्स ऑफ दीज 3 in one UG program by none other than IIM Bangalore. ना ये ऑनलाइन प्रोग्राम है तो ये काफ़ी इंटरैक्टिव रहने वाला है, प्लस आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी ये लोग प्रोवाइड करेंगे। सो ऑनलाइन मेक श्योर यू अटेंड, क्योंकि जो इसको लीड कर रहे हैं प्रोफेसर, वेरी वेल रेनोन्ड फैकल्टी ओवर देयर। सो इट्स लाइक अ वेरी ह्यूज एंड अमेजिंग थिंग बाय IIM Bangalore that I have come with. डिटेल करिकुलम तो ये समझ लेते हैं कि सबसे पहले आएगा आपका मैनेजमेंट का फाउंडेशन। सी मूविंग अहेड, काफ़ी इन्होंने अच्छे से स्टेप बाय स्टेप फॉर समवन हु हैव जस्ट कम आउट ऑफ दैट 12th, दे आर स्टार्टिंग दैट कॉलेज लाइफ, मैनेजमेंट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट वर्ड जो है बोल दिया ख़त्म, बात नहीं, उसके की कंसेप्ट, उसके कोर कंसेप्ट, व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट इज़ वेरी एसेंशियल। सो इसमें आपको क्या करवाया जाएगा? मैनेजमेंट की थ्योरीज, बिजनेस एनालिटिक्स, क्वांटिटेटिव मेथड्स। अब ये जो क्वांटिटेटिव मेथड्स, आप ये बोलेंगे यार ये हर जगह आ जाता है, बट ये आएगा, बिल्कुल आएगा। मैनेजमेंट का ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज अगेन इट इज रिलेटेड टू योर एप्टीट्यूड। देन कम्स एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन, डीप डाइव इनटू देयर स्ट्रैटेजीज, डिजिटल बिजनेस मॉडल्स, इनोवेशन मैनेजमेंट। गए वो पुराने दिन जब वही घिसा पिटा सब चलता था। अब हर चीज़ जो है इनोवेटिव होनी चाहिए। तुम इनोवेटिव हो तभी तुम यू विल बी स्टैंडिंग आउट ऑफ द क्राउड, राइट? और वो यहाँ पे इनोवेशन पे तुमको पूरा ज्ञान दिया जाएगा। थर्ड ईयर में तुम क्या पढ़ रहे हो? एडवांस डिजिटल बिजनेस, इट्स ई-कॉमर्स नाउ, राइट? सो डिजिटल बिजनेस आ जाएगा आपका, कैसे आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, फॉर्मुलेशन, इम्प्लीमेंटेशन, डिजिटल वेलबींग से रिलेटेड सारी चीज़ आपको ये 3 सालों में बताई जाएगी। नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि जब से ये NEP आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में, तब से क्या होने लग गया, जैसे कि आपने IIMs में भी देखा होगा, 3 साल का वो जो IPM प्रोग्राम जो होता है 5 साल का, उसमें जो इनिशियल 3 साल्स है उसमें काफ़ी एग्जिट ऑप्शंस दिए जाते हैं। सेम एग्जिट ऑप्शंस आपको IIM बैंगलोर भी दे रहा है। वो ऐसे कि जब आप 2 साल कंप्लीट कर रहे हो तो आप डिप्लोमा ले सकते हो डिजिटल बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप में। 3 साल तो कर रहे हो तो आपको डिग्री मिल ही रही है। ऑल्दो उन एग्जिट ऑप्शंस में ये भी होता है कि जो 1 साल है उसके बाद सर्टिफिकेट मिलता है, बट इसमें नहीं है, BBA DBE में नहीं है, इसमें आपको 2 साल पे जो है डिप्लोमा मिल जाएगा और 3 साल कर लिया तो डिग्री तो आनी ही है, राइट? सो डिप्लोमा वाला ऑप्शन इधर है, वेरी गुड। अगर आप इसमें आ जाते हैं आपको जम जाता है। ऑलराइट, सो दिस वाज अबाउट द डिटेल्ड करिकुलम। मूविंग अहेड, आ जाते हैं मेन मुद्दे पे। सब बता दिया, बट मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ? वेल हो। इसका
जो है क्राइटेरिया ही 10वीं और 12वीं पे है। कैसे कि आप एक रिकॉग्नाइज बोर्ड से 10th बोर्ड पास कर रहे हैं, 12th मिनिमम 60%, मिनिमम 60% आपको लाना ही है, या वो कन्वर्ट होता है CGPA में, वो तो लाना ही है। और जो अपनी कैटेगरीज है SC ST PWD उनके लिए ये 55% है। सेम लाइक IP मैथ्स का क्राइटेरिया ऑलमोस्ट सेम है, तो 10th और 12th पे ये लोग फोकस करते हैं। फिर आ जाता है एग्जाम फॉर्मेट, अनदर क्रूशल थिंग। ये कुछ नया नहीं है, ये आप बहुत इजीली पिक कर लेंगे। आप अगर IP मैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो साइमल्टेनियसली इसको भी कंसिडर कर सकते हैं, बिकॉज इसका ऑलमोस्ट आप देखो सेम है। QA आ रहा है, DI जिप मैट, VARC तो सब में ही आ रहा है, और ये अगेन जिप मैट में मेजर है, बट इट्स ऑल रिलेटेबल। तो सब कर लोगे तो हर एग्जाम में बैठ पाओगे जो भी मैनेजमेंट से रिलेटेड है। एंड देन दिस इज अ न्यू थिंग दैट इज जनरल अवेयरनेस, बट अगैन ये भी इंपॉर्टेंट होता ही है। ये समथिंग जो आप अपनी डेली लाइफ में भी इनकलकेट करोगे तो ये काम ही आना है। सो ड्यूरेशन इसकी 90 मिनट होगी, टोटल क्वेश्चंस होंगे 60। अब कोई भी सेक्शनल टाइम लिमिट नहीं है, कोई भी सेक्शनल टाइम लिमिट नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। सो अगर आप IP मैट की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसे भी कंसिडर कर सकते हैं, बिकॉज ऑलमोस्ट द सिलेबस इज सेम, ऑलमोस्ट नहीं मैं तो कहूँगी 95% जो है सेम ही है। देन कम्स शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस। देखो आपके कट ऑफ मार्क्स जो एंट्रेंस एग्जाम में रहेंगे ना, उस बेस्ड ऑन दैट आपका सिलेक्शन होगा। और ये जो PI है या GD है, इस पर कोई भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं है, राइट? तो अभी तक सिर्फ जो आपके एंट्रेंस टेस्ट है, बेस्ड ऑन दैट ओनली आप देखो तुम एलिजिबल हो अगर तुम्हारे 60% तुम लाए हो 12th में, राइट? और 10th में यू आर पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड। फिर 10th और 12th वाला जब क्राइटेरिया क्लियर हो गया तो तुम आए भैया एंट्रेंस पे। अब एंट्रेंस क्लियर कर दिया तो तुम कहाँ चले गए? यहाँ पे। अब उसके लिए PI है, GD है, वो अभी तक कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। ऑल राइट, ये तो था शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस। अब आ जाते हैं फीस पे। फीस क्या है? डूएबल आई फील। फर्स्ट ईयर की ये है, पेमेंट पर टर्म ये है, टर्म सिस्टम रहता है वहाँ 1.25, 1.5 एंड 1.75। तो यहाँ तक तो डिप्लोमा मिल ही रहा है और मज़ा आ रहा है, 3 साल कर लो और डिग्री ले जाओ, राइट? सो दिस वॉज अबाउट द फीस ऑफ द BBA DBE प्रोग्राम। एप्लीकेशन फ़ी भी देख लेते हैं अगले साल, ऑल्दो अब आई हैव ऑलरेडी क्लियर दिस इन द बिगनिंग ऑफ द वीडियो कि जून में ये स्टार्ट हो गया था, सितंबर में, अब तो नया बैच भी स्टार्ट हो गया होगा। सो जनरल की है 3000 और ये कैटेगरीज की है 15। सो ऑल राइट, सो ये था अपना BBA DBE प्रोग्राम। बहुत ही बढ़िया है ये UG का। अगर आप 3 साल आपने किया और आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया तो आप फिर वापस MBA कीजिए, बट दिस इज़ समथिंग दैट इज़ प्रिपेयरिंग यू फॉर द फ्यूचर वर्ल्ड। अब जो आने वाला टाइम है इंडिया में, बाहर दे हैव ऑलरेडी ये इन्होंने पहले ही भाप लिया कि अब क्या होने वाला है और उस पर ये लोग कोर्स लिया। जस्ट इमेजिन कितना दूर का ये लोग सोचते। सो इट्स अ वेरी वेरी नाइस कोर्स बाय नन अदर देन IIM बैंगलोर। और भाई वहाँ आप जाएंगे, नेटवर्किंग होगी, इतना एक्सपोजर मिलेगा। और IIM भी कोई ऐसा वैसा नहीं, इट्स वी आर टॉकिंग हियर अबाउट IIM बैंगलोर, राइट? So this was about the BBA DBE program. If you have any doubts, if you still need something that should be answered, please let me know. Thank you.